हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है, ठीक है, और करियर भी देखेंगे। तो पहले आपका लव लाइफ डिस्कस करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ये गाइडेंस आपके काम आ सकता है। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं तो बहुत कुछ रिवील कर रहे हैं ये, ठीक है। तो चलो बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरह से रह सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स। देखिए, आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर, सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है, आपने स्टेटस में कुछ पोस्ट किया है, शायद आपके पर्सन को उस वजह से कुछ ना कुछ ट्रिगर मिला है। छोटा सा सही पर ट्रिगर ज़रूर मिला है। चाहे वो बात कर रहे हो ना कर रहे हो, आप टॉकिंग टर्म्स में हो या ना हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, अभी का रिश्ता हो या पुराना रिश्ता हो, ये बातें चल रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपको अभी भी स्टेबल, ग्रेसफुल और ग्राउंडेड, सेल्फ सफिशिएंट के रूप में देखता है या देखती है, ठीक है। अंदर से उसे पता है कि आप उसके सामने, मतलब आपने उसके सामने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया है। उसके रहते हुए, उसको दिखा के, उसको इनडायरेक्टली समझा के आपने ये दिखा दिया है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकती हूँ या सकता हूँ। मुझे भी इमोशंस कंट्रोल करना आता है, यहाँ तक कि मैं अपने इमोशंस को मोड़ भी सकती हूँ कहीं और, या सकता हूँ। इस तरह से भी आपने उसको इनडायरेक्टली शो कर दिया है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि कुछ इस तरह के, मतलब कोई स्टेटस शेयर करना या कुछ तो किया है ऐसा कि जिससे उसको ट्रिगर मिले, ठीक है। अंदर से उसे पता है कि आपने इमोशंस पर अपने कंट्रोल पा लिया है और अब आप नर्चर तो करती हो, पर खुद को भी प्रोटेक्ट करते हो आप। अभी आप नर्चरिंग एनर्जी में तो फिर भी उसके लिए अच्छा ही सोच रहे हो, दुआएं करते हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये बात उसको समझ में आ रही है। विद दिस कार्ड ये एनर्जी है, आप किंग हो या क्वीन हो, ये एनर्जी आपके लिए रहेगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड दिखाता है कि उसे आपके जो भी आपने अभी मतलब हाल ही में कोई एक्शन लिया है, कुछ नया कुछ किया है, ठीक है, हो सकता है आपने कुछ पोस्ट किया हो या कुछ और भी, तो इस एनर्जी से आपने उसको थोड़ा सा इनसिक्योर या थ्रेटेंड फील करवाया है कि मैं भी जा सकता हूँ या सकती हूँ, मेरे लिए भी कुछ अरमान है, मेरे भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे लिए कुछ भी अभी तो शुरुआत है। और ज़िंदगी को तो मैंने इस तरह से लिया है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। तो चाहे मेरी एज जो भी हो, मैं 20 हूँ, 25 हूँ, 30 हूँ, 35, 45 कुछ भी हूँ, लेकिन मेरे लिए ज़िंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नया बर्थ होता है। इस तरह से आपने उसको समझा दिया है कि चाहे जो हो जाए, मैंने तो टाइम को भी पीछे छोड़ दिया है, इस तरह से। और ये सब कुछ करते वक्त आप बिल्कुल भी गुरूर में नहीं हो, आप हो अपने डिग्निटी में और ग्रैटिट्यूड में हो। ऑलमाइटी गॉड के लिए, यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये सब कुछ दिया जो आज मेरे पास है। चाहे वो आप अपने एज से कम दिख रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने अच्छा सक्सेस पा लिया है अपने करियर में, या जो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल पा के खुद को बैलेंस कर लिया है, हील कर लिया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना, उसको अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान अब दूसरों की तरफ जाने लगा है, ठीक है। शायद अंदर ही अंदर वो कंपैरिजन करने लगेंगे खुद के और किसी और के बारे में। अगर कोई आपने ऐसी दोस्त का भी कुछ पोस्ट कर दिया कि ये मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है, इस तरह से, तो वो उसको ट्रिगर होने वाला है, या देख भी लिया उसने तो। द मैजिशियन, वो आपको मेंटली अट्रैक्ट करने या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मैनिपुलेशन या हो सकता है कि चार्म यूज़ करें अपना, फिर से, है ना, अच्छी बातें करना, अच्छे से, मतलब लवी डवी सी बातें करना, थोड़ा सा इमोशनल या रोमांटिक सा कुछ बोलना, ये सब कुछ अपना चार्म यूज़ करके आपको अपने कंट्रोल में, या मैनिपुलेशन करके अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश फिर से करेंगे वो। बट ये एक है ना, अब मेंटल मूव है, ठीक है। रियल कम्युनिकेशन नहीं होगा ये, बस आपको अपने कंट्रोल में लेने के लिए कुछ तो करना है, इस वजह से ये चीज़ें रहेगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर है, तो आउटसाइड से वो दिखाएगा या दिखाएगी कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आई एम हैप्पी। कहीं पर ये भी बात रह सकती है, ठीक है। किसी के पर्सन ऐसे भी बिहेव करे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम हैप्पी। आउटसाइड तो यही दिखाए, पर अंदर से उसका ईगो जो है ना, वो गड़बड़ हो चुका है। उसके ईगो को थोड़ा सा झटका तो लगा है आपके किसी भी तरह के एक्शन के वजह से, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो वही स्लीपलेस नाइट्स, रेस्टलेस, और ये सब कुछ उसका अंदर ही अंदर सब चल रहा है, पर दिखाएगा नहीं वो, या दिखाएगी नहीं, ठीक है, ये बात भी रहेगी। और मिक्स यहाँ पर कैसा है ना, अभी 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो वो अपने इमेज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या करेंगे आने वाले टाइम में।
पब्लिकली कॉन्फिडेंट दिखाएंगे, लेकिन अंदर से जेलस एनर्जी एक्टिव हो चुकी है या होने वाली है जब भी आप ऐसा कुछ मूव लेते हो। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स। दिल में अब भी इमोशंस, अट्रैक्शन और एक सॉफ्ट स्पॉट है। उसने क्लियरली रिएक्ट नहीं किया है, पर एक नया इमोशनल वेव उसके अंदर उठ चुका है। मिक्स ऑफ लव प्लस जेलसी प्लस इनसिक्योरिटी, ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब आपके पर्सन ने समझो आपका सोशल मीडिया देख लिया, स्टेटस देख लिया, या आपको किसी से बात करते हुए देख लिया। ठीक है, तो ऊपर से तो वो बहुत कूल बन के रहेंगे, पर अंदर ही अंदर उसका माइंड जो है ना इमोशनल टर्मोइल में जाएगा। भले ही वो अपने आप को, अपने माइंड को, दिल को समझाए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा उससे। ठीक है, तो आपकी इंडिपेंडेंस और चार्म ने उसको रियलाइज़ करवाया है कि आप सच में उसके ग्रिप से बाहर हो गए हो, उसके पकड़ से बाहर हो आप अभी। ठीक है, और अब उसके अंदर रिग्रेट और पॉजिटिवनेस दोनों एक्टिवेट होने वाले हैं या हो गए हैं, ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है कैप्रिकॉर्न्स, चलो अच्छा लग रहा है ना सुन के, मतलब कहीं ना कहीं पर कुछ इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपने ऐसे मजाक में कर दिया और ये सारी चीज़ें, चलो अच्छा है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, पहले हेवी एनर्जीज में है जेमिनी, और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, और वो कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी। ठीक है, चलो और क्लैरिटी देखते हैं इनकी। आपके पर्सन की एनर्जी कुछ अलग ही फील हो रही है यहाँ पर, और आप बहुत मिस्चीवियस एनर्जी में हो, मतलब बहुत ही मजाकिया मूड में लग रहे हो कि मैं ऐसा करूँ तो इसको ऐसा हो रहा है, और जब खुद तो रियलिटी में करते हैं तो हमें कैसा लगता होगा, ये तो आप में से कुछ लोग सोच ही रहे होगे। चलो देखते हैं। पोस्टपोनमेंट, उसको लग रहा है कहीं अगर जॉब के लिए बाहर गया है या गई है, या कहीं दूर गए हैं, या कुछ भी है, कोई डिसीजन उसने लिया है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसका ये सब कुछ जो अभी चल रहा है ना, ये पोस्टपोन हो जाता तो अच्छा हो जाता, टाल देता अभी के लिए तो अच्छा हो जाता, ऐसे उसको लग रहा है। वो आपके साथ क्यों नहीं है, ये फीलिंग उसको आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि इसके पास सोर्सेस कहाँ से आ गए, सोर्स की एनर्जी है, कहाँ से नई शुरुआत कर रही है ये अपने लाइफ में, या कर रहा है। इसके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है या हो चुकी है, ऐसे उसको एक फीलिंग आ रही है, या फिर आपने उसको आपने उससे मूव ऑन कर लिया है और नई पर्सन की तरफ आप जा रहे हो, ऐसे उसको लग रहा है। अंदर ही अंदर एक शेकअप मिला है उसको, एक हिल गया है, वो टावर मिला है, झटका मिला है उसको, उसके ईगो को अंदर ही अंदर। टैरो में भी एनर्जी थी। ठीक है, तो अंदर से टूट गया है, बिखर गया है, और उसका ईगो जो है वो इस तरह से, ईगो की एनर्जी है ये। और ये देखो भयंकर कार्ड दूसरा, ये मतलब गिल्ट की एनर्जी है। उसको बड़ा गिल्ट हो रहा है अभी कि उसने अच्छे से बिहेव करना था, आपसे अच्छे से बात करनी थी, ये सब कुछ नहीं होने देना था उसने, ऐसे उसको अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त टेंशन में, बर्डन में आएंगे, बर्डन फील करेंगे, जो भी कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था, ये फीलिंग उसको स्ट्रांगली सताने वाली है अभी। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। बिगिनिंग ए न्यू साइकिल, फर्स्ट लाइट, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। हो सकता है सचमुच में आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो, अगर शादी ना हो रखी हो तब भी, और हो रखी हो तो एज अ फ्रेंड किसी की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में खुशियाँ और एक न्यू एनर्जी लेकर आएंगे। वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक एंड रिलैक्स, रेस्ट, तो रेस्ट एंड रिलैक्स की एनर्जी है यहाँ पर। एंजॉय करो, शांत रह जाओ, जो हो रहा है होने दो, सब कुछ ठीक होगा। वंडरस यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वक्त वक्त पे आपके साथ है, आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, तो एंजॉय करो ये सारे यूनिवर्स के गिफ्ट्स जो आपको मिले हैं, प्रोटेक्शन का, आपके लाइफ में किसी नए पर्सन को वो भेज रहे हैं, सक्सेस आ रहा है ना, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। ट्रेड थॉटफुली, नैरो पाथवे, कहीं कहीं पर थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। अगर नया कोई आता भी है लाइफ में या आती भी है तो सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। ठीक है, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लीस, अपने ब्लीसफुल एनर्जी को फॉलो कीजिए, अपने लाइफ में हैप्पीनेस और आनंद की एनर्जी बनी रहने दीजिए। अभी हम आपका करियर देखेंगे, आप बने रहिए यहाँ पर। ठीक है, ओके, पेज ऑफ कप्स, द जजमेंट, 3 ऑफ wands, हाई प्रिस्टेस एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स। फाइन, न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपकी तरफ, एंड बॉटम ऑफ द डे की इज 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ओवरऑल ऐसा है कि न्यू इमोशनल इंस्पिरेशन प्लस कार्मिक अवेकनिंग प्लस प्रैक्टिकल प्रोग्रेस, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर अभी। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, प्लस जजमेंट भी है, तो कोई न्यू आइडिया, ऑफर या इंट्यूशन बेस्ड इंस्पिरेशन यहाँ पर आ सकती है आपको। अपनी इनर वॉइस की ज़रूर सुनिएगा यहाँ पर। ठीक है,
क्रिएटिव या हार्ट बेस्ड प्रोजेक्ट का सिग्नल दे रहा है ये, जो आप चाहते थे ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करो इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। जजमेंट के साथ यहाँ पर इसका मतलब है कि डिवाइन कॉलिंग टाइप का मोमेंट रहेगा ये। आपको किसी डिसीजन या डायरेक्शन पर क्लैरिटी मिल सकती है, स्पेशली वो जो आपको दिल से सही लगता है, ठीक है, फॉलो करना चाहिए ऐसे आपको लग रहा है, वहाँ पर क्लैरिटी मिल सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर, तो करियर में एक्सपांशन या प्लानिंग का टाइम है ये, ठीक है, और कहीं ना कहीं पर आगे का सोचने का टाइम है ये, फ्यूचर एक्सपांशन के लिए यहाँ पर अभी प्लानिंग करना है आपको। हाई प्रिस्टेस के साथ मतलब ऐसा है कि वेट एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ये बात है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना मत भूलिएगा, ये रहेगा आपके लिए। सब कुछ अभी रिवील नहीं हुआ है, पर अंदर से जो गाइडेंस मिल रहा है उसको सही मानना है आपने, ये समझना है और वो सही है, ये आपको समझ में आएगा वक्त रहते, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स प्लस एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई फाइनेंशियल न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, हो सकता है कोई नया जॉब का ऑफर आ जाए, कोई बिजनेस डील मिल जाए, कुछ प्रोजेक्ट या फिर कुछ नया शुरू करने का मन में, क्रिएटिव वर्क, खुद का वर्क, ये भी रहेगा। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी चल रही है साथ ही साथ में आपके, ठीक है। जो चाहा था उसी डायरेक्शन में आपको यूनिवर्स ले जा रहे हैं। अब बस आपने क्या करना है, तो ग्रैटिट्यूड और पेशेंस के साथ काम जारी रखना है अपना, ठीक है। ओवरऑल ऐसा है कि डिवाइन गाइडेंस एक्टिव है, इंट्यूटिव क्लैरिटी के साथ करियर में एक न्यू पाथ आप देखोगे, ठीक है, और पॉसिबल न्यू ऑफर्स आपके तरफ आ सकते हैं। तो ओवरऑल अच्छा रहेगा आपका करियर के लिए भी ये टाइम। प्रिसिशन, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना, कोई टेंशन मत लीजिए अपने बारे में, किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी सबके सामने वैसे ही आने वाली है आपके काम के ज़रिए, ठीक है। आप अपना कर्तव्य करते चले जाइए। सर्विस का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी सेवा करते चले जाइए, आप अपना जो काम कर रहे हैं, आपका जो जॉब है वो करते चले जाइए, आपको सक्सेस मिलेगा। क्लैरिटी, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है आप अपनी तरफ से कोई डिसीजन ना लो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा न्यूट्रल रहे तो बेहतर है, एकदम से डिसीजन लेने से अच्छा है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।